नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। देश भर में इन दिनों कांग्रेस ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए पंजाब के बाद अब कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल पर वैट को घटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है, लेकिन भाजपा नेताओं ने बिना प्रदेश की परवाह किए ही एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद आज रात्रि 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट में कटौती की है, उससे राज्य सरकार को सीधे 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। वहीं इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर वैट में जो अब तक कटौती हुई है, उससे भी अब तक राज्य सरकार को काफी नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2021 को घटाया था 2% वैट। राज्य सालाना 1000 करोड़ रुपए राजस्व हुआ कम। हाल ही में केंद्र ने वैट में की थी कटौती, इससे राज्य सरकार के भी कम हुए सालाना 1800 करोड़ रुपए। वहीं अब मुख्यमंत्री ने फिर दिखाई संवेदनशीलता, जनता को वैट दरों में कटौती कर दी राहत। इससे भी सालाना 3500 करोड़ रुपए का राजस्व होगा कम, यानी सरकार को अब तक हो चुका 6300 करोड़ रुपए का घाटा। राजस्व घटने से जनहित की योजनाओं पर भी पड़ेगा असर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि जीएसटी पुनर्भरण का बकाया नहीं मिलने से राज्य का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा रहा है। इसके बावजूद प्रदेश भाजपा के विधायक और सांसद केंद्र के सामने राज्य की पैरवी करने की बजाय उल्टा प्रदेश सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाजपा को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि जनता से जुड़े हुए महंगाई के मुद्दे को भी भाजपा राजनीतिक दाव के रूप में इस्तेमाल कर रही है।